हमारे जो बीजेपी यूनिट लेह हैं और करगिल दोनों ने मिलकर यहाँ पे हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, ख़ासकर जो फील्ड में हैं हमारे, उनके लिए यहाँ पे अंडर एमपीज़ इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत यहाँ पे हमारे वर्कर्स के लिए कुछ सैनिटाइज़र्स, मास्क और जो भी रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं आपका कोविड-19 के, वो यहाँ पे उन्होंने डोनेट किया है करगिल डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो मैं अपनी तरफ से और पूरे काउंसिल की तरफ से एमपी साहब का बहुत ही मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को एहसास करते हुए दोनों डिस्ट्रिक्ट में बराबर जो है यहाँ पे हेल्थ वर्कर्स के लिए जो इक्विपमेंट्स यहाँ प्रोवाइड किया है, उसके लिए हम बहुत मशकूर हैं। और हम ये एश्योर करते हैं उनको कि जो भी सामान उन्होंने यहाँ इतना मेहनत करके उन्होंने कंट्रीब्यूट करके यहाँ भेजा है, उसका सही इस्तेमाल होगा और जिन लोगों के लिए होगा ये उन्हीं लोगों तक हम ज़रूर उनको एश्योर करते हैं कि पहुँचाया जाएगा। साहब, अब इसमें एक चीज़ और ऐसा है आपका, वो हम इन लोगों ने कहा था कि पहले तो हम दोनों काउंसिल ने मिलकर कहा था यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप हमें सिर्फ फैसिलिटेट कीजिए, परमिशन एंड सिक्योरिटी का बाकी हम खुद निकालेंगे। लेकिन लकीली कल हमको, आपको पता है जैसे आपने अभी जिक्र किया कि एमएचए का एक गाइडलाइन निकला है कि आप लोग जो है माइग्रेंट लेबर्स हो, स्टूडेंट्स हो, पिलग्रिम्स हो या स्टूडेंट्स हो, उनको आप इवेकेट कर सकते हैं। तो उसी सिलसिले में आज हमसे जो है एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग हुआ जिसमें हमारे एडवाइज़र साहब ने चेयर किया। उसमें दोनों सीईसी प्लस एमपी साहब भी थे। तो उन्होंने हमसे कुछ सजेशंस मांगे हैं, वो हमने उनको दे दिया है और इमीडिएटली 2 डिसीजन ये हुआ कि एक कंट्रोल रूम सेटअप होगा करगिल और लेह दोनों में, जिसमें हमारे एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर होगा और जो भी हमारे बच्चे स्टूडेंट जो बाहर हैं वो डायरेक्ट उसी कंट्रोल रूम में अपना रजिस्टर भी कर सकते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। एक डिसीजन दूसरा ये हुआ कि डिविजनल कमिश्नर के चेयरमैनशिप में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगा जिसमें करगिल के 3 ऑफिसर और लेह के 3 ऑफिसर होंगे, जो आउटसाइड जेके यूटी के जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट किया जाएगा। तो बाकी हमने अपने लाइजन ऑफिसर जम्मू और श्रीनगर को असाइन किया है कि वो लोग लिस्ट बना रहे हैं और हमारा प्रेफरेंस है, फर्स्ट प्रेफरेंस ये है कि कुछ स्टूडेंट्स और कुछ पेशेंट्स जो हैं जम्मू से हम एविकेट करेंगे बहुत जल्दी। तो यूटी लद्दाख जो है विदिन अभी शाम तक या कल तक एसओपी बना के दे देगा। तो उसी एसओपी के तहत जो है हम अपना मूवमेंट शुरू कराएंगे। और हमने उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया है कि चूँकि अभी जो एमएचए का गाइडलाइन आया है उसमें लाइट व्हीकल या जो प्राइवेट गाड़ियों के लिए उसमें जिक्र नहीं है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमारे बहुत सारे लोग हैं जिनको अपनी गाड़ियाँ हैं, हमारे टैक्सी फंसे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि दोनों डीसीज़ को ये असाइन किया है कि वो ड्यूकाम जम्मू के साथ कोऑर्डिनेट करें। अगर वो अलाउ करते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी शाम तक या सुबह तक एसओपी आएगा, उसी हिसाब से इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी इवैक्यूएशन का प्रोसेस शुरू करेंगे। आज हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेह से और करगिल के बीजेपी दोनों मिलकर हमारे एमपी साहब ने एक अपना स्पेशल इनिशिएटिव लेकर यहाँ के फ्रंट लाइन वॉरियर्स से, कोविड-19 के वॉरियर जो ज़्यादातर हेल्थ डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए हमने सैनिटाइज़र बढ़ने ले आए हैं। फर्स्ट फेज़ में हम सैनिटाइज़र्स सिर्फ ये मेडिकल जो सेंटर्स है उनके लिए लाए हैं, 5-5 लीटर सबके लिए, और वो ईसी हेल्थ और सीएमओ सब यहाँ उन तक पहुँचाएँगे। और दूसरा फेज़ में हमारा प्लान है कि कंटेनमेंट जोन जहाँ भी है उनके फैमिली वाइज हम उनको सैनिटाइज़र और फेस मास्क पहुँचाएँगे। हमारा दुआ रहेगा कि सब लोग अपना एहतियात रखें, मास्क पहने, हाथ धोए और सैनिटाइज़र लेकर या मास्क पहनकर ही काम करें, सोशल डिस्टेंस रखें। ये हमारा जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहे हैं उसी हिसाब से हम काम करें तो हम लद्दाख में, लेह करगिल दोनों में ये कोविड-19 के फाइट में हम जीतेंगे। थैंक यू। दोषी साहब, एक सवाल है कि जिस तरह से कुछ दिन पहले दोनों एलएचडीसी करगिल और लेह को लेकर की यूटी इंतज़ामिया के साथ कुछ अनबन ज़रूर देखने को मिल रहा है। ऐसे में आप एज ए बीजेपी प्रेसिडेंट क्या कहेंगे उस चीज़ को लेकर, जो पावरात इख्तियारात को लेकर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और काउंसिल? जब डेवलपमेंट बहुत जल्दी हो जाते हैं तो थोड़ा गड़बड़ होते हैं। तो हमें यूटी ही बहुत नज़दीक में मिले थे, तो बिज़नेस रूल्स काउंसिल का बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, यूटी का ही बिज़नेस रूल बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। और साथ में हमें ये महामारी जो कोविड-19 ने अटैक किया, तो उस बीच में सारा कुछ हमें फुलफिल नहीं हो पाया, तो पूरा डिफाइन नहीं हो पा रहा है। आजकल पूरा बन रहा है कि यूटी का और काउंसिल का पूरा बिज़नेस रूल बनेगा तब, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ही यूटी चल रहा है। तो हमारा लेह में फुल फ्लैश हमारा बीजेपी का काउंसिल चल रहा है और करगिल में भी हमारा कोलिजन चल रहा है। तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा और मेरे ख्याल से ये बिजनेस रूल बनने तक थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, बाकी ठीक हो जाएगा। लेकिन सर सीसी साहब भी कुछ ना कुछ अपने अख्तियारात को लेकर
ज़रूर एक आइडिया सामने आया, लीक हो गया, उसमें वो अपने खदशात जाहिर कर रहे हैं कि यूटी के चलते हमारा जो कौंसिल के जो इख्तियारात है, पावर है, वो कहीं ना कहीं कम नज़र आ रहे हैं। क्या कहेंगे? अब चीज़ ये है, जो ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम है वो कहीं 100 साल में एक बार आते हैं। इमरजेंसी जब कानून लागू हो जाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को या मजिस्ट्रेट को हम एक्टिव करना पड़ते हैं। तो बाकी जो लोकल बॉडीज़ है या एमएलए तक भी खास फंक्शन में नहीं रहते हैं, तो लोगों को जब लगते हैं कहीं हमारा लो तो नहीं हुआ, हमारा पावर कम तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सारा काउंसिल का जो डिफाइंड अपना रूल्स है, और जैसे हम जम्मू कश्मीर से बाहर आए हैं तो सेंटर के साथ जैसे ही हम आए हैं उसको एम्पावर करके अपना पूरा बिजनेस रूल बनेगा, तो काउंसिल का अपना ही इंडिपेंडेंट काम करेगा। और यूटी अलग तरीके से, क्योंकि हम ले करगिल के दोनों के लिए, लद्दाख के लिए यूटी आया है, तो अपनी तरीके से काम करेगा। जब तक पीसफुली, जब तक वो एकदम स्मूथ फंक्शनिंग में नहीं आएगा, तब तक थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। आखिरी सर, अभी यूटी लद्दाख ने नया जो है रिजर्वेशन जो कोटा है उसको अडॉप्ट किया है, इस पे आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? हमारा बहुत बार हमारा कोशिश रहा है, अभी भी मैं पढ़ रहा था, ये जो एससी लद्दाख में नहीं है, एससी का कोटा 1% अभी भी रखा है, लेकिन ज़्यादातर हमारा 90%, 94-5% हमारा एसटी है, तो 45 से ऊपर का हमारा एसटी कोटा रहेगा। और जनरल में जो सुपर हमारे लोग रहेगा, तो अच्छी चीज़ है। यूटी के लिए एक अच्छा खबर है कि यंग यूथ आप इतना ही तो चाहते हैं कि यूटी नया लद्दाख में उन हमारे जो सारे जो जवाने हैं, एजुकेटेड है, उनको नौकरी मिले, तो हमारे को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल डोमिसाइल एक ना होने की वजह से असर नहीं हो सकता, क्योंकि जनरलाइज एसटी पूरे ओवरऑल देश से आएंगे। नहीं, पूरे देश से नहीं आएंगे। लद्दाख की यूटी को, जैसे आपको बी ग्रेड तक के एम्प्लॉयमेंट का पावर पूरा हमने यूटी लद्दाख को दिए हैं, तो यूटी लद्दाख अपना वो जो रेगुलेशन बना रहे हैं, तो वो तो यूटी लद्दाख में ही कन्फर्म। हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री जमयांग सेरिंग नामग्याल साहब का हम अस्ताया दिल शुक्रगुजार हैं और उनको शुक्रिया भी अदा करते हैं पूरे कारगिल भारतीय जनता पार्टी और हमारे कारगिल की आवाम की तरफ से, क्योंकि इस कोविड-19 के टाइम में उन्होंने पूरे ख़त्ते के दोनों ज़िलों को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनके लिए जो सैनिटाइज़र वहाँ से भेज दिया है। हम बहुत ही मशकूर हैं कि इस टाइम उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया एमपी केयर इनिशिएटिव के नाम से, और ख़ासकर हमारे ज़िले में जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट से हो, चाहे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के हो, चाहे बाकी डिपार्टमेंट से हो, हम सबको सलाम करते हैं, सबको अस्ते दिल हमारा उनको शुक्रिया अदा करते हैं। और पूरे आवाम को हम यही मैसेज दे रहे हैं कि मीडिया की वसादत से कि जितने भी जो एडवाइजरी जो जारी किया है हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, उनके ऊपर अमल करें। और फिर से एक बार हमारी पूरी कारगिल के यूनिट की तरफ से ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का आस्था दिल शुक्रगुजार हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ हम ये तवक्को रखते हैं कि आइंदा भी इसी तरह के इनिशिएटिव करते रहे और जो भी कुछ हमारे प्रॉब्लम्स है उन्हें सुने और ये बार बार इंशाल्लाह पब्लिक तक पहुँचाते रहें। सर, उस दिन एक आइडियो लीक हो गया, उसमें आप भी अच्छा अपना जाहिर कर रहा था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर्स है करगिल में, उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में आज के डेट में क्या आपको परमिशन मिल रहा है, अगर आप लोग चाहें भारतीय जो पार्टी के वर्कर्स अगर काम करना चाहें कोविड-19 की तनाजुर में, तो अभी परमिशन मिला है आपको? देखिए, ये जो इशू था वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का इशू नहीं था, पूरे कारगिल डिस्ट्रिक्ट का इशू था। आपको पता है ये मसला ऑनरेबल हमारा जो हेल्थ के एग्जीक्यूटिव काउंसिलर अली चंदन साहब से ये उठा था, उसके बाद हमें परमिशन प्रोवाइड नहीं हुआ। कल हमने फिर अप्लाई किया तो 2 दिन के लिए हमें परमिशन मिला। बेशक इन चीज़ों के ऊपर थोड़ी हुए है।